हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सुप्रभातम। कक्षा 7 में यानी कक्षा सप्तम में आज अपना जो सब्जेक्ट है वो संस्कृत। इतने दिन मैंने आपको व्याकरण का टॉपिक पढ़ाया था, वर्ण प्रकरणम, और आज आपको अलग से आपके लिए पर्सनल आपकी क्लास का यानी आप ही की कक्षा का पहला पाठ, जिसका नाम है, जैसे अलग अलग पाठ दे रखे सुभाषितानी, जैसे यहाँ टोटल आपकी बुक में 15 पाठ दे रखे। ये तो है प्रथम खंड के और ये है द्वितीय खंड के मतलब व्याकरण परिचय जो मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है ना। यही था वो जो भाषा के बारे में था। अब देखो प्रथम पाठ का नाम है सुभाषितानी। क्या नाम है? सुभाषितानी। ध्यान से देखना, सुभाषितानी, सु का मतलब, इसका मतलब था सुभाषित, यानी सु का मतलब सुंदर, भाषित यानी वचन, यानी सुंदर या अच्छे वचन। सु का मतलब मधुर भी होता है, सु का मतलब सुंदर भी होता है, अच्छे भी होता है। इसका मतलब इसका अर्थ क्या हो गया? आपके अच्छे वचन। फिर देखो प्रथम पाठ यानी पहला पाठ, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेसु रत्न संज्ञा विद्यते। ठीक है ना। यानी अनुवाद हो गया कि पृथ्वी, त्रीणि रत्नानि, जलमन्नम सुभाषितम, यानी पानी, अन्न और सुभाषित, यानी पानी और अन्न और अच्छे वचन। पृथ्वी पर ये तीन ही रत्न है। पृथ्वी पे तीन ही रत्न बताए गए, एक तो जल है, एक है अन्न है खाने वाला, एक पीने वाला पानी, और एक मीठी बोली। कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ साथ नहीं चलेगा, मीठी बोली बोलनी चाहिए। परंतु मूर्खों के द्वारा जब पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है, लेकिन मूर्ख लोग होते हैं ना, मूर्ख लोग, वो पत्थर को रत्न कहते हैं। जैसे रत्न पत्थर का ही होता है, उस टाइप का, वो धातु का बना होता है, तो मेटल का, तो उसको मूर्ख लोग क्या कहते हैं? ये रत्न है। लेकिन रत्न वो तो एक दिखने में रत्न है, धातु, लेकिन असली रत्न कौन सा है? पानी, अन्न और सुभाषित, अच्छे बोल, इन तीनों को ही रत्न माना गया है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुच, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। वापस देखो, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुच, सर्वम सत्य प्रतिष्ठम। अनुवाद है सत्य के द्वारा, यानी सत्य से पृथ्वी धारण की जा रही है, सत्य से सूरज तप रहा है, और सत्य के द्वारा ही हवा बह रही है, और सत्य में ही सब कुछ समाहित। कहने का मतलब ये जो सब चीजें हो रही, जैसे पृथ्वी अपने को धारण कर रही है, धारण करती जा रही है, धारण की है पृथ्वी ने, सूर्य से जो तप आ रहा है और हवा बह रही है, ये सब कुछ किस में समाहित है? सत्य में। इन सब का एक परम क्या है? परम इनका सत्य है। पूरी दुनिया सत्य पे टिकी हुई है। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। वसुंधरा पृथ्वी को बोलते हैं। दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनय और नीति के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए। यानी दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनय और नीति के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी है। कि भाई हमें तो दान है, तपस्या है, वीरता है, विज्ञान है, विनय है, नीति के विषय में कभी हैरान नहीं होना चाहिए कि पृथ्वी के अंदर खूब सारे रत्न है। पृथ्वी एक रत्नों का भंडार है। सदी भरे ओ साहसित, सदिब कुर्वित संगीतम, सदी भवीरवादम मैत्रीम स नासदिब किंचित दाद चरेत। यानी अर्थात मनुष्य को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। जो भी मानव है उनको हमेशा अच्छे इंसान के साथ या सज्जन के साथ बैठना चाहिए। सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। असज्जनों के साथ कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। मतलब आपको हमेशा अच्छे बच्चों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, ताकि आप भी अच्छे बनो। कभी भी बुरे लोगों के साथ मत बैठो। बुरे लोगों के साथ बैठोगे तो उनकी संगति में आप भी बिगड़ जाओगे। इसलिए आपको अच्छा बनना है या बुरा बनना है, आपको तय करना है। कुछ बच्चे आप में से भी भटके हुए, रास्ता भटके हुए हैं, तो रास्ता भटके नहीं भाई। कोरोना के लॉकडाउन में आप 1.5 साल हो गया स्कूल आए हुए, इसलिए आप रास्ता भटक गए। तो मेरा यही कहना है कि रास्ता नहीं भटके, क्योंकि एक बार अगर इंसान रास्ता भटक जाता है फिर ठोकरे खाने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए आप भी अच्छी संगत पकड़े, पढ़ें, घर पे बैठ के पढ़ाई करें। जो बच्चा पढ़ने वाला हो उसको फॉलो करें, ना कि जो पढ़ने वाला ही नहीं हो इधर उधर के तबाड़े मारे घूमे, इधर रोता फिरे, वो काम आप नहीं करें। मैंने अपने नोटिस किया है, बहुत सारे बच्चे हैं जो, मैंने आजकल सब सोशल मीडिया पे एक्टिव है, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, तो क्या बहुत सारे बच्चे हैं ना इधर उधर मतलब हवाबाजी में है। तो भाई आप कोई कहीं जा रहा है, कोई स्विमिंग पूल जा रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं, बाकी आप पास बड़े बड़े मोबाइल लिया है, आप सब कुछ है। तो भाई मेरा कहना यही है कि आप अच्छी संगति में रहो, अच्छे बनो,
क्योंकि मोबाइल के भी बहुत सारे दुष्प्रभाव है। खाली पढ़ने के लिए काम में लो, इसको ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दें। फिर देखो आगे बढ़ते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु स आहारे व्यवहारे च त्यक्त लजह सुखी भवेत। यानी अनुवाद देखो, धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में, मतलब धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में और भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला सुखी होता है। आपको कभी भी कंजूस नहीं बनना चाहिए। धन और अनाज को टाइम पे खर्च करो, जहाँ जरूरत हो। विद्या की कमाई करो, यानी विद्या को प्राप्त करो। जितना ज़्यादा ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती विद्या का मतलब। और जितना ज़्यादा ज्ञान को इसलिए मत प्राप्त करो हमें नौकरी करनी, ज्ञान को प्राप्त करो आपको खुद को अच्छा बनाने के लिए, आपका व्यक्तित्व सुधारने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। शिक्षा की महत्वता क्यों है? शिक्षा का एक ही उद्देश्य नहीं है कि नौकरी लगाना, वो तो इंसानों ने बना रखा है। शिक्षा का मतलब है आपका सर्वांगीण विकास, आपके पूरी बॉडी का A to Z, इन खाली शारीरिक, मानसिक, सामयिक, संवेदनात्मक, पूरा का पूरा विकास, सामाजिक, नैतिक, सारा विकास किससे होता है? शिक्षा से होता है। भोजन और आपसी व्यवहार में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। आप सब खा रहे हो तो खाने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। आपस में जो व्यवहार कर रहे हो उस पर भी किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए आपको। फिर देखो, समावसी कृतिर लोके समयाम किम न साध्यते शांति खड़ग करे यश्यम किम करिष्यति दुर्जन। यानी समावसी कृति लोके समया किम न साध्यते शांति खड़ग करे यश्यम किम करिष्यति दुर्जन। अनुवाद है, संसार में समा दूसरों को वश में कर, संसार में जो समा है ना वो दूसरों को वश में कर लेती है। ऐसा कार्य है जो समाज से नहीं हो सकता। जिनके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। यानी आपके पास एक बहुत अच्छा हथियार है जिससे आप किसी भी झगड़े को, किसी भी नफरत को प्यार में बदल सकते हैं, वो होती है समा। यानी माफी मांगने से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। तो जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, यानी जो शांत है, जो क्षमा मांग सकता है, वो इंसान, उसका कोई दुनिया की दुर्जन यानी बुरे आदमी, उसका कोई बुरा आदमी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि खुद इतना अच्छा है उसको बुरे आदमियों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप भी अच्छा बनने का प्रयास करो, अच्छे से रहो, तो आपके लिए फायदा है। आप आगे जाके अच्छे बनोगे। आज आप दुर्जन का साथ दोगे तो आप भी कल दुर्जन आदमी बनोगे। आपकी समाज में कोई वैल्यू नहीं रहेगी, समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो आपको अगर सामाजिक प्राणी बनना है, समाज के साथ रहना है और समाज में वैल्यू से, इज्जत से रहना है, तो आपको भी अच्छा आदमी, सज्जन आदमी बनना पड़ेगा। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है, अच्छे वचन बोलो और अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, अति नहीं करें, ठीक है ना। सबकी घर वालों की रेस्पेक्ट करें, आदर करें। पहला पार्ट हमेशा इसीलिए इसका होता है, अच्छे वचनों का, ठीक है ना। फिर देखो कठिन शब्दार्थ देखते हैं। पृथ्वीयाम का मतलब होता है धरती पर, सुभाषितम का मतलब होता है सुंदर वचन, मूढ़े का मतलब होता है मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेसु का मतलब होता है पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा मतलब होता है रत्न संज्ञा रत्न का नाम है, विद्यते किया या समझा जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है, वाती बहता है, बहती है, वायुच्छ पवन भी प्रतिष्ठितम स्थित है, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, नए नीति में, विस्मय आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी, शादी भरेव सज्जनों के साथ ही, साहसीत साथ बैठना चाहिए, कुर्वीत करना चाहिए, सदी भवीर वादम सज्जनों के साथ झगड़ा, समावसी कृति लोके संसार में समा, नाश दिभ असज्जन लोगों के साथ नहीं, धन धान्य प्रयोगेषु धन धान्य के प्रयोग में, संग्रहेषु संग्रह में, संचय करने में, त्यक्त लज्जह संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला, शांति खड़ग शांति की तलवार। तो ये आज अपना पहला टॉपिक था। कुछ और दे रखे हैं, वो भी और तो शायद नहीं होंगे। ये अभ्यास प्रश्न है। ये जैसे पहले लिखा हुआ है, सर्वान श्लोकान स्वस्वरम गायत, ये आपको गाना है जो अपन कर चुके हैं। फिर यथा योग्यम श्लोका मेलयत, जो जिसका है उसको उससे मिलाना है। एक पदेन उत्तरत है, वो अभी मैं लिखवा, ये देखो, ठीक है ना, ये मिलाना है। तो उत्तर सब इसके नीचे आपको लिखे हुए, मेरे को कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये धन धान्यसु प्रयोगेषु विस्मया ही करत्यो, क ख जो भी है उत्तर मिलाए हुए, इसको ड के सामने ये आएगा, ये ऐसे देखो, ये सारे मैच किए हुए। उत्तरत भी लिखे हुए, पृथ्वी कति रत्नानि त्रीणी, मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विद्यते, पाषाण खंडेसु पृथ्वी कैन धार्यते सत्येन, के संगति कुर्वीत सदिब,
और फिर है लोके वशीकृति का समाह, फिर एकांकित पद अधिकृत प्रश्न निर्माण कृत, ये प्रश्न निर्माण किए हुए हैं। प्रश्नानुमुत्राणी लिखत, प्रश्न और उत्तर लिखने, ये देखो ये लिखे हुए हैं पत्र प्रश्न के उत्तर। फिर है मंजूषात पदानी चित्वा लिंगानुसार लिखत, ये लिखा हुआ देखो सब, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ धातु के संति, ये धातु लिखी हुई है, तो ये आपको पूरा का पूरा। आज हमारा पहला अध्याय पूरा हो जाता। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है संस्कृत को करवाने में, इसलिए अच्छे से काम करें, अच्छे से पढ़ें। जय हिंद, राधे राधे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में एक बार फिर मिलेंगे अगले मंगलवार को। जय हिंद।